अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे। सदा इस चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो घरों में अस्पतालों में जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सभी को। जुमा का दिन है आज, जुमा के दिन सबको मुबारक। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे, खुश और आबाद और शाद रखे। जब इस तारा बेटी का व्लॉग आया, पहले शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है मेरे, थोड़े 2-3 बंदों को मैंने थोड़ा वीडियो रिएक्शन देना है, वो आप देखिएगा। तो पहले शुरू करते हैं भाई। अपना तारा बेटी का व्लॉग आया, बहुत दिल को अच्छा लगा। लेकिन भाई आज जो स्टेज में दे दिए ना, फिर सितारा और साजिद ने ये भी कमाल किए भाई। तो आइए सुनिए। तो पहले तो सितारा बेटी ने भी जो ना वहाँ जो वर्कशॉप लगा रखी थी ना जूतों की थी आज, तो भी बहुत खूबसूरत जूते थे। लेकिन कितना जूते पता नहीं कब से इसने बनाए हुए थे, इतना शॉप पर भी नहीं होते जो इतना खूबसूरत जूते मैंने तारा बेटी के घर में देखे। पता नहीं कब से इसने रखे हुए और संभाल कर रखे। ले है अच्छा, इतना ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अच्छे हैं भाई, सस्ते दौर के लिए होंगे। लेकिन जो नया ब्रांड होता है फिर नया होता है। लेकिन अभी उन्होंने शूट के लिए ना अपने सारे जूते जो है ना बाहर निकाले, साफ़ सुथरा करके। हर शूट के साथ वो अलग अलग शायद पहनेंगी, तो लालटेन वगैरह ये वो, यानी कि उनको ने शूट के लिए सब कुछ बेहतर खूबसूरत बनाया हुआ था माशाल्लाह। और अपने बच्चों को भी ब्रांड वगैरह दिखा रही थी माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो भाई ये मुझको बात अच्छी लगी ना रे भाई, क्या लगा भाई, क्या लगा कि भी उसने कहा भी बात यह है कि जो पहला हमारे ब्रांड का ग्राहक होगा ना, तो वो एडवांस पैसे देगा। साजिद ने कहा जी मैं पहला मैं हूँ और दोनों वाइफों के लिए मैं मतलब अपना ऑर्डर करूँगा। वाह जी वाह। लेकिन रूल सितारा ने वाह रखा। उन्होंने कहा भी बात यह है कि भाई ऐसा नहीं कि आप ग्राहक है, पहले एडवांस जमा कराना पड़ेगा। और लोग तो सोच रहे थे अभी सितारा ने अभी कारखाना खोल लिया है, तो अभी हम जाएंगे जब ना, तो सूट तो ब्रांड मिलेंगे हमें, महंगे। जैसे गया जो अच्छा लगा तो वो सितारा हमें गिफ्ट करेगी। लेकिन गिफ्ट कैसे करेगी भाई, उसने कहा अगर मैं भी खरीदूंगी तो यानी कि पैसे एडवांस जमा कराने पड़ेंगे। अगर हम रूल बहुत प्यारा है, देखो, अगर हम घर के लिए भी उठाएंगे शॉप में से तो वो भी पैसे एडवांस भरेंगे। अगर हत्ता कि उसने कह दिया कि अम्मी के लिए भी पैसे भरोगी फिर उठाओगी, जो अम्मी को यानी कि जो अच्छा लगेगा कलर, तो उनके लिए अगर बनवाऊंगी तो वो भी पैसे भरोगी, क्योंकि उसने एक रूल रखा है। तो ये रूल भी बहुत प्यारा है, अच्छा है। किसके लिए? फिर वही बात करूँगा, रिश्तेदारों के लिए। तो फिर कोई ना कोई जाता तो ये ब्रांड तो बहुत अच्छे, 4-5 सूट उठाए और ये बना। तो उसने कहा नहीं जी एडवांस जमा कराना पड़ेगा, अगर मैं ख़ुद भी लूँगी तो पैसे भर के लूँगी। क्या बात है भी, ये रूल रखोगे तो कारोबार भी आपका कामयाब है। वरना जैसे कोई चला गया, कोई रिश्तेदार आ गया, बोलते हाँ भी है तो आ गए, अपनी ब्रांड की तरफ से भी एक तोहफा इन्हें भी दे देते 1-2 सूट। आप तो वैसे दिल की बड़ी हैं, तो वैसे तो फिर आपका ब्रांड फिर ब्रांड रह जाएगा, फिर काम वहीं ठप हो जाएगा। तो माशाल्लाह जैसे आप शौक़ और से कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लाखों करोड़ों आपको कामयाबियाँ हों। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है, कोई भी करे भी, मेरी सब के लिए है, जो भी करे मेहनत, अल्लाह ताला उन्हें बेपनाह दे और अपने फजल व करम से दे। और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। भी तारा बेटी को बहुत मेहनत कर रही है माशाल्लाह, अपने लोग को नहीं दे रही, बच्चों को टाइम पूरा नहीं दे रही, कहती थक हार के मतलब एक नया काम करे जब बंदा, फिर उसे मतलब पता भी नहीं भी कैसे करना है, तो फिर मशवरे करके ये वो अपने दिमाग से काम करना बहुत बड़ी बात है। कोई बिज़नेस करो ब्रांड वाला, आम काम करना तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो ब्रांड वाला काम करोगे तो आपको बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा। देखो ना, लाहौर, कराची, कहाँ से उसने चीज़ें
मंगवाई, यानी कि पूरे पाकिस्तान को उसने चीज़ें कुछ बाहर से मंगवाई है, कुछ क्या 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 मेहनत है ना, सोच है, मेहनत भी है। तो भी इसी में ही कामयाबी है। जो इंसान कामयाब होना चाहता है ना, तो वो कहता है भी नहीं, इसमें रूल रखे जाएंगे। जो रूल उसने जो रखा बहुत अच्छा। और साजिद को भी कहा, उसने कहा अभी मेरा पहला ऑर्डर, उसने कहा नहीं पहला किसी का हो चुका, उन्होंने पैसे भी एडवांस भेज दिए हैं। तो माशाल्लाह पहला ऑर्डर हो चुका है, लेकिन दूसरा भी घर का ऑर्डर आ चुका है, घर का ऑर्डर। लेकिन उसमें कहा भी पैसे पहले भाईजान, भाईजान साजिद साहब पहले पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है पैसे नहीं, जाके कौसर को भी खुश करो, हाँ भाई मैं आपके लिए तो इस तरह के ब्रांड से सूट लाया हूँ आपके लिए, तो वो नहीं पहले पैसे। तो माशाल्लाह जी बहुत दिल को अच्छा लगा उनका ये ब्लॉग। और उन्होंने कहा कल का जो मेरा शूट है और वो ब्लॉग आने वाला है बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह जी। तो मेहनत करेंगे और भी हमें कल अच्छा शूट और अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा सारा बड़ी की तरफ से। बहुत खुश नज़र आ रही थी, अल्लाह ताला ऐसे लाखों खुशियाँ दे उन्हें। और जो भी बंदा मेहनत करे भी, सबके लिए दुआ है मेरी कि सबको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, जैसे हमारी बेटी को भी दी। आप लोगों को ज़रूर दुआ कीजिएगा बेटी बेटी के लिए, अल्लाह ताला इन्हें लाखों खुशियाँ दे और खुश रखे इसे। अच्छा भाई अपना महंगाई की बात करें तो सूटों की, तो भाई कौसर की बात करेंगे तो कौसर ने भी भाई आज उसका भी सिलाई का पता चला। अगले दिन तो 1000-1500 बता रही थी, लेकिन आज सुमेरा ने बताया भी मैंने सिलवाए यहीं कहीं से, बताया नहीं भी कौसर से। तो सुमेरा बेटी आप कह देती, तो भाई मैंने कपड़े कौसर से सिलवाए तो 2000 रुपये सिलाई जी, क्या बात है। तो भाई 2000 रुपये सिलाई भरी सुमेरा बेटी ने सूट की, और वो मांग रही थी बाबर से। तो माशाल्लाह जी ये सब लोगों की तैयारी हो चुकी है और आ रहे हैं गांव की तरफ। अल्लाह ताला इन्हें सही सलामत लेके आए। और बाबर ने गाड़ी शाड़ी को चेक वगैरह किया, मतलब ऑयल वगैरह चेंज किया और तैयारी करके आने लगे वापस अपने गांव की तरफ। तो माशाल्लाह अभी पहुंच गए होंगे। तो उन्होंने आना है शहर की तरफ और मैं हूँ और गांव की तरफ। तो अल्लाह ताला ने सही सलामत लिया है। तो भाई खुशामदीद कहते हैं भाई अपने मीर साहब को, भाई साहब को, और भाई दिलबर सुमेरा बेटी को, और हमज़ा साहब वो तो हमारा साहब ही हुआ भाई। तो मेरा कुछ ज़्यादा लगाव जो है ना पहले हमज़ा के साथ था, अभी ज़्यादा मीर के साथ ही है। तो हैं तो बच्चे सब बराबर, लेकिन बस वो ज़्यादा क्यूट सा है तो कहता वगैरह नाना ना दादा कहते। और भी यार हमज़े का जब से दांत टूटा है तो उसने वाइस की दिया, मेरा दांत टूट गया। तो अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनका दांत भी देखते भी कैसे टूटा था। तो जी खैर, और दूसरी बात करेंगे जी, हाँ दूध वाले भाई साहब का ब्लॉग देखा और भी लेके आ गए भी। हाँ भाई अकबर साहब बहुत ही अच्छे बंदे, बड़ों में से इसने बहुत दुख दर्द देखे हैं, तो इनके सबके ब्लॉग अच्छे होते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छे हैं भाई गुलामा से और भला अपने दूसरे भाई अनवर से, यानी कि मैं। तो कहते ये साफ़ सुथरे, मतलब जो भी बातें करते हैं साफ़ सुथरी करता है। और भाई जो मेरा दुख उसने निकाला है दूध वाले भी। हर माँ बहन पर, क्या बात है भाई, हर माँ बहन पर वो रिएक्शन और गाली देता है, क्या बात है दूध वाले। मेरे ख्याल में तुम्हें दिमाग की कमी हो गई है जो तूने मेरे नाम ऐसे स्टेज में दे दिया भी। हर बहन माँ बहन को, मेरी हर माँ बहन मेरी माँ बहन है, ठीक है। वजह यह है मेरे कम अकल अनपढ़, ठीक है, दूध वाले। बात यह जो सितारा बेटी को व्लॉग में गालियां दे रिएक्शन में, जो रिएक्शनर, तो मैं उनको वापसी जवाब देता हूँ। हर बंदे को आपने कह दिया भी हर बंदे को टारगेट करता है, तो दुश्मनों के सवाल में किसी को नहीं करता है कम अकल। जो दुश्मन होते हैं ना, जो सितारा बेटी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको वापसी जवाब ज़रूर देता हूँ और देता रहूँगा। ये आप अपनी अकल की चाबी में रख लें, ठीक है। आज मैं गया सटका गए बिल्कुल। तो हर किसी को नहीं, ऐसी गलत बात है। कोई जो है ना सितारा की सपोर्टर कह दे कि भी आगे चाचा ने हमें हिट किए,
मेरी फ़कत जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नौशीन सिस्टर से हुई थी, लेकिन वो भी रात दिन उठ के मेरे ख़ानदान के पीछे पड़ गई थी। और मतलब बहुत मजाक मजाक में ही ऐसे हमें रगड़ जाती थी। वो चालाकी से मजाक मजाक में हमारे पूरे ख़ानदान को रगड़ जाती थी, ठीक है। और आप लोग वो कहते थे शायद इनको पता नहीं लग रहा है, तो हमें पता था। तो मैंने उसको कुछ दिन जवाब दिए थे, और वो भी तहमीज़ के दायरे में, कोई गाली गलौच नहीं था। नौशीन सिस्टर, अगर मैंने आपको गाली दी है तो आप वापसी मुझे बताएं कि मैंने आपको गाली, क्योंकि ये आप भाई अपना दूध वाला साहब कह रहे हैं कि हर सिस्टर को टारगेट करता है चाचा। तो ऐसे नहीं करता मैं। कुछ हैं टटी रिएक्शन वगैरह, उन्हें टारगेट करता हूँ और किसी को नहीं करता। और जो दूसरा बंदा सितारा को या मेरी भाभी को या मेरे भाई को टारगेट कर रहा तो मैं उसे वापसी जवाब ज़रूर देता हूँ। दूध वाले ये समझ ले, ये ऐसी बात नहीं है कि आ जाते हैं जो मैंने मुंह तोड़ जवाब। मैं मुंह तोड़ जवाब उन्हें देता हूँ जो बकवासात करते हैं, हमारी छोटे बच्चों बड़ों को टारगेट करते हैं। तो उनको जवाब देना क्या ख्याल है, हक नहीं बनता? हर माँ बाप हर लेडीज़ को आपने कहा भी टारगेट करता है, ऐसे डिफेम मत करिए मुझे। और देखिए बात सुने, मेरी भी सफ़ेद दाढ़ी है, तो इसमें ये नहीं है कि मैं हर माँ बहन को, पागल हो गया हूँ मैं? जब मुझे तुम नहीं छेड़ोगे तो मैं तुम्हें कैसे छेड़ूंगा? कोई ऐसे किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई किसी को दर्द ना पहुँचाए। पागल नहीं कोई। अपना व्लॉग और बातें भी हैं, किसी को गाली गलौज दे के व्लॉग नहीं बनता, ये रिएक्शन नहीं बनता। जब हमारी माँ बहन को गाली दी जाएंगी, रात दिन टारगेट किया जाएगा, तो फिर मैं वापसी जवाब 1000 मरतबा दूंगा उसी लेडीज़ को। अगर वो नहीं देगी तो मेरी माँ बहन है, मैं क्यों दूंगा भाई? आप और डीडी लड़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपकी वाइफ के नाम भी कहा है कम अकल, कि आपकी वाइफ मेरी बहन माँ है, ठीक है, हमारी बेटी है वो। बेटियों पर बहनों पर मत जाएं। अपनी व्लॉग है, अपना रिएक्शन अपने पर दे। तुम और हम ऐसे जैसे बातें कर रहे हैं वैसे दे। कम अकल, बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल, ये वो। लेकिन माँ बहन की बातें करना इसमें नाजायज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ जो है ना, कवारी बच्ची भी देखती हैं, मतलब जो भी है, मतलब अगर कवारी हो या शादीशुदा हो, तो लेडीज़ ही है। हम अगर गालियाँ दे या किसी के घर को टारगेट करें, ये मर्दानगी नहीं है, ठीक है, ये मर्दानगी नहीं है। तो दूध वाले भाई साहब, मैं हर किसी को ऐसे टारगेट नहीं करता। जो सितारा बेटी को गाली देगा मैं उसे वापसी जवाब देता रहूँगा, ये मेरा वायदा है। ऐसे मैं किसी को टारगेट नहीं करता। तो खैर ये था आपके लिए जवाब। बाकी कुछ बातें भाई साहब की सब अच्छी हैं, कुछ बीच में मतलब उसने अपना गुस्सा भी निकाला बच्चों पर, उसको अपना गुस्सा भी है। कोई बच्चों से कुछ नाराज़ होता है ना, तो फिर अपना गुस्सा भी निकाल दे सकता है, लेकिन उसने भी गुस्सा अपना निकाला। उसका गुस्सा भी जायज़ है, बच्चे बच्चे होते हैं। तो खैर उसके बेटे हैं बेटियां हैं भी, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे कोई कुछ दर्द दुख होता है तो फिर बात करता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह।